और चलिए अब शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिले। खबर सबसे पहले ग्रेटर मेयर चुनाव से जुड़ी। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव का घमासान फिर शुरू हो गया है। जयपुर में एक बार फिर बाड़ेबंदी की जा रही है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी पार्षदों की बाड़ेबंदी में जुट गई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए ये बाड़ेबंदी की जा रही है। इंदिरा रसोई में लापरवाही की खबरों के बाद सरकार इंदिरा रसोई योजना को लेकर गंभीर नजर आ रही है। भरतपुर में लापरवाही के बाद स्वायत्त शासन विभाग एक्शन में है। प्रदेश की 900 इंदिरा रसोइयों का एक साथ रियलिटी चेक किया गया। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम ने उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय स्थित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया और खाने की गुणवत्ता जांची। जोधपुर जिला पुलिस के ओसियां थाना क्षेत्र के बड़ला बासनी क्षेत्र में एक टांके में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिले हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को टांके से बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। परिजनों ने पुलिस को अब मर्ग पेश किए, जिसमें मृतक नरेंद्र सिंह के भाई पर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से बाल साहित्यकार सम्मेलन राजस्थान कृषि महाविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय भवन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व सांसद और CWC सदस्य रघुवीर मीणा और MPUAT कॉलेज के कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम का केंद्रीय उद्देश्य बाल साहित्य में विधागत लेखन विषय को लेकर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कॉमन रिव्यू मिशन के 16 सदस्य मॉनिटरिंग दल ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्री ब्रीफिंग बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। मिशन निदेशक ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशन दल कोटा में जाकर राजकीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करेंगे। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। वहीं चेन स्नैचिंग की वारदात CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 2 बाइक सवार युवक महिला टीचर का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखते ही देखते बाइक सवार बाइक से उतरकर महिला के गले से चेन स्नैचिंग कर लेते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र कटी घाटी के पास एक शादी से बाइक चोरी होने का मामला सामने है। बाइक चोरी की घटना मैरिज होम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। CCTV कैमरे की जांच करने पर सामने आया कि एक युवक पार्किंग में खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ विश्वविख्यात दुर्ग के साथ ही देश भर में यहाँ के सीताफल भी अपनी मिठास और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। देश और दुनिया में सीताफल की मांग को देखते हुए सरकार ने निम्बाहेड़ा मार्ग पर 3 साल पहले सीताफल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। यहाँ सीताफल की स्थानीय नस्ल के साथ अन्य उत्कृष्ट प्रकार की नस्ल के पौधे तैयार करने और उत्पादन किया जा रहा है। इस साल पहली बार इन पर फल आ रही है। सेंटर के ऊपर हमने लगभग 31 वैरायटी सीताफल की भी ग्रो कर रखी है, जिसमें से अभी इस वर्ष में लगभग 8 से 10 वैरायटी में फ्रूटिंग हुई है और अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। जैसे आप देख रहे हो NM-K1 का फ्रूट है, काफ़ी अच्छा फ्रूट है। इसका लगभग 500-700 ग्राम का एक फ्रूट बन रहा है इसमें। उसके अलावा दूसरी वैरायटियों में भी बालानगर है, AP-K1 है, NM-K3 है, चांद सिली है। एक अपना चित्तौड़ जो किले वाली वैरायटी वो भी हमने सिलेक्शन करके यहाँ प्लांटेशन किया हुआ, उसका भी वो भी लगभग 3 साल हो चुके हैं, उसमें भी अच्छा फ्रूटिंग आ रहा है। प्रतापगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों भूमाफिया और कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शहर के नेशनल हाईवे 56 स्थित अम्बेडकर चौराहे के नजदीक बने एक बरसाती नाले पर भूमाफियाओं की ओर से JCB चलाकर नाले को समतल बनाकर मार्ग बना लिया गया। सूचना के बाद प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। सूत्रों के अनुसार भूमाफियाओं ने अपनी कॉलोनी डेवलप करने के लिए नाले पर सड़क बना दी। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। परिजनों और ग्रामीणों ने थाना क्षेत्र के सकथल गांव के सरकारी स्कूल में बच्ची के शव को रखकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 महीने पहले स्कूल में बच्चों को सरकारी योजना के तहत आयरन की गोलियां खिलाई गई थी। इस दौरान स्कूल में 50 से अधिक बच्चों के बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ग्राम पंचायत मोटा महंगा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सकथल में लगभग जुलाई में 50 बच्चे आयरन की गोली से बीमार हुए थे। उसमें एक बच्ची जो सोना पिता किशन नाम है, उसको उदयपुर रेफर किया था। उसका लगभग 25 दिन वहाँ इलाज चला, उसके बाद वापस वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। फिर 10-15 दिन यहाँ ठीक रही गांव में। उसके बाद फिर
प्रतापगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ से फिर उसको उदयपुर रेफर किया। यूँ से लगातार वहाँ से इलाज चल रहा है आयरन की गोली खाने से। सक्तल स्कूल में एक बालिका की मौत की सूचना पे यहाँ पहुँचे हैं। अब ग्रामीणों से बात वगैरह चल रही है, कलेक्टर साहब से और निर्देश लिया जा रहा है। पुष्कर मेले के 5 दिन मेला मैदान में देशी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। 10 ओवर के इस मैच में स्थानीय टीम ने विदेशी मेहमानों को 5 विकेट से हराकर फिल्म लगान मैच की याद को फिर से ताज़ा कर दिया। टॉस जीतकर विदेशी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए देशी खिलाड़ियों की टीम ने 2 ओवर रहते 5 विकेट खोकर जीत अपने नाम कर ली। It was really nice, to be honest. I enjoyed playing, even though it was the first time. I was able to hit the ball and to run. It was nice. I enjoyed the atmosphere, although it's really, really hot. बहुत बढ़िया लगा। हरदम साल हरदम टूर्नामेंट होता है ये लगान मैच का। हमारी पुष्कर की टीम बहुत बढ़िया खेलती है और हम जीत गए आज, बहुत बढ़िया लगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में विदेशी जोड़ों के बीच साफा और तिलक प्रतियोगिता आयोजित की गई। मेला मैदान में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में केवल विदेशी जोड़ों को ही आमंत्रित किया गया, जिसमें महिला प्रतिभागियों ने अपने पुरुष साथी के पहले तिलक लगाया और बाद में साफा पहनाया। विदेशी मेहमानों के लिए ये प्रतियोगिता किसी रोमांच से कम साबित नहीं हुई। It's a super exciting event. I have not seen this ever in the past. We were like first seeing like a mustache competition. It was like a beautiful pageant of very handsome men with very long mustaches, very stylish. Really interesting to see the culture of Rajasthan. I feel super happy. All the people are happy. Want to have fun. It's really cool. Which games? Only this one, and I did roller coasters. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान अपने आवास पर उन्होंने जन सुनवाई की। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की एसीआर भरने को लेकर गहलोत कैबिनेट के 2 मंत्रियों में बीच की लड़ाई को आपसी गुटबाजी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुर्सी की खींचतान चरम पर है। कांग्रेस की इसी खींचतान से प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। बात करते हैं उन्हीं से। मंत्री जी जिस तरह से पीएम मोदी मानगढ़ दौरे पर आते हैं, पीएम की तारीफ करते हैं, कलम मच जाता है। देखिए वो सरकारी कार्यक्रम था। तीनों राज्य जो इनवाइटेड थे, तीनों मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, गुजरात के भी थे, राजस्थान के भी थे। और उन तीनों मुख्यमंत्री में सबसे सीनियर कौन है, ये विषय था। बाकी कांग्रेस में कले मचता है, कांग्रेस में तो वैसे ही कले मचा हुआ है। अभी कांग्रेस में वैसे ही फूट जब से ये राज आया है। भीलवाड़ा में एक लुटेरी गैंग ने फिल्मी स्टाइल में 6 जगहों पर लूट के साथ गंभीर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। गैंग ने एक मंदिर में घुसकर पुजारी से लूटपाट करने के साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। ऐसे ही सड़क पर कंबल बेचने वाले व्यक्ति, कोठारी नदी के किनारे नींबू मिर्च बेचने वाले व्यक्ति और बस का इंतजार कर रहे युवक सहित अन्य 2 लोगों को लूटने के बाद मारपीट की। हम तो कमरे के अंदर थे, 4-5 आदमी आए, आवाज दिए कि मेरे को अब वोट जाना है, कौन सा रास्ता जाएगा। एक बारी लोग थे, हमने भाई ठीक है तो होगा, यात्री फात्री गई है। हमने छोटा सा गेट है उसको खोल के देखा तो धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अस्पताल के पीएमओ द्वारा हालांकि काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन लगातार जहां जेब कटी और बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं अस्पताल के जच्चा एवं बच्चा वार्ड में संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्पताल के वार्ड बॉय रेफर और बीमार मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने तक नहीं जाते। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पेयजल व्यवस्था को सही होने में अभी समय लग सकता है। दरअसल पिछले 1 महीने से काम बंद पड़ा है। जहां तहां शहर में गड्ढे होने से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस कंपनी को 3 महीने पहले काम दिया गया था, उसने काम तो शुरू किया, लेकिन डिजाइन और ड्राइंग नहीं दिए जो विभाग ने मांगे थे। ऐसे में कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। करीब 32 करोड़ की लागत की शहरी पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें 6 पेयजल टंकियों के निर्माण के साथ ही 1 दर्जन से अधिक नलकूपों का निर्माण करना है।
जयपुर ग्रेटर महापौर के उपचुनाव में बीजेपी से रश्मि सैनी को प्रत्याशी बनाने पर टोंक में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में माली समाज के युवाओं ने घंटाघर चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। महापौर के लिए पहली बार माली समाज की महिला प्रत्याशी के रूप में चुनने पर बीजेपी का आभार जताया। बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के साथ सतीश पुनिया का भी आभार जताया। टोंक जिले के डिग्गी गांव में तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। डिग्गी के रहने वाले 60 साल के राम सिंह का शव घर के पीछे तालाब में मिला। शव की जानकारी पुलिस को दी गई और शव तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक के कपड़ों पर लगे खून के निशान को देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद डिग्गी थाने से पुलिस के साथ एएसपी राकेश कुमार बैरवा मौके पर पहुंचे और एमओयू टीम को मौके पर बुलाया। सिंह पुत्र लादू सिंह निवासी डिग्गी की डेड बॉडी आज यहाँ उनके बाड़े के पीछे एक तालाब है उसमें मिली है, तो उसकी सूचना पुलिस को मिली। हालांकि इससे पहले परिजनों ने शव बाहर निकाल लिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंच के मौका देखा है, एफएसएल टीम भी बुलाई है और बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और घटना की संपूर्ण जांच की जाएगी। झुंझुनू जिले का पर्यटन कस्बे मंडावा में अब जल्द ही सैलानियों को प्रशिक्षण प्राप्त लाइसेंसधारी गाइड सैलानियों को भ्रमण करवाने के लिए मिलने वाले हैं। अभी हाल ही में पर्यटक गाइड चयन के लिए हुई लिखित परीक्षा में मंडावा कस्बे के करीब 1 दर्जन अभ्यर्थी सफल रहे। इन सबका फिलहाल दस्तावेज सत्यापन का कार्य पर्यटन विभाग की ओर से किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद योग्य अभ्यर्थियों को गाइड का लाइसेंस जारी किया जाएगा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अब है। बयानों की चिंगारी, सुलगती सियासत। प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सियासत इम्तिहान लेती है। बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। बयान तो नहीं देना चाहिए, वैसे तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। चुनाव की बारी, इंतजार पड़ रहा भारी। राजस्थान में अशोक गहलोत के अलावा कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय को क्या बार बार पूछते हो, मैं तो कह चुका हूँ भाई सचिन पायलट बेस्ट है। कलह बिगाड़ेगी चुनावी गणित। राजस्थान की जनता इस मंजर को देख रही है, जनता जहर निगल रही है, उसको उगलेगी और उस जहर के अंदर भस्म हो जाएगी कांग्रेस हमेशा हमेशा। देखिए रात 7:56 पर खबर में दम है। तो जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से हेमा सिंघानिया ने नामांकन किया तो बीजेपी से रश्मि सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के शातिर चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 56 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक मोबाइल पार्ट्स की शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। अलवर के बड़ौदा कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में 12 डॉक्टर की नियुक्ति होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ही ड्यूटी पर होते हैं। तो बीकानेर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मौसमी बीमारियों को लेकर के खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठक की गई और इस दौरान अधिकारियों की ओर से बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई निर्देश दिए गए। उदयपुर जिले के ओगना थाना इलाके में एक शिक्षक पर स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को डायन कहकर संबोधित करने और उससे मारपीट करने के आरोप लगे हैं। आरोपी शिक्षक ने इस छात्रा से मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जोधपुर में एक नशे के आदी बेटे ने अपने माता पिता और 2 बेटों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। डूंगरपुर जिले के साबला थाना इलाके में बेनेश्वर मोड़ पर एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे एक बुजुर्ग की मौत हो गई और बुजुर्ग ने बाइक सवार से लिफ्ट ली।
देवउठनी एकादशी पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूचना के साथ ही अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सूरजगढ़ के कुलोच कला में बाल विवाह की चाइल्डलाइन हेल्पलाइन को शिकायत मिली और इसके बाद सूरजगढ़ एसडीएम की तरफ से कार्रवाई करते हुए परिजनों को पाबंद किया गया है। राजसमंद झील में इस बार किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें झील के राइट और लेफ्ट कैनाल के किसानों को और शहर वासियों के साथ जल वितरण कमेटी की बैठक हुई। प्रतापगढ़ सरदार शहर का संग्राम, मेयर चुनाव का घमासान, दिखाएंगे आपको कैसे हुआ घर में मौत से सामना, बताएंगे आपको किसने की क्रिकेट मैच में गुंडागर्दी। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। देखिए मेरे साथ मारो राजस्थान, आज शाम 6:56 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। श्रीगंगानगर लगातार चौथे दिन भी स्मॉग के साए में है। इसकी वजह से आमजन को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के पड़ोसी राज्य पंजाब सहित श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में जलाई जा रही पराली की वजह से स्मॉग बन रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 29 में इंदिरा रसोई में संचालकों के द्वारा नॉनवेज बनाने और शराब पार्टी करने सहित अन्य आरोपों की जांच के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य शासन विभाग के द्वारा अनूपगढ़ नगर पालिका के दिशा से अधिकारी को 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने के आदेश जारी किए गए। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने अधिकारी को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। बूंदी जिले में केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र के जगदरी गांव में आज तक विकास की किरण नहीं पहुंची है, जिसके कारण नारकीय जीवन बिताने के लिए मजबूर गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे गांव के पीड़ित लोगों ने बलोद ग्राम पंचायत मुख्यालय से सरपंच जगन्नाथी बाई मीणा के नेतृत्व में जयपुर के लिए पैदल कूच कर दिया। भरतपुर में राज्य पथ परिवहन निगम के नए प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल दौरे पर रहे। प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल कार्यभार ग्रहण करने के बाद नया नवाचार करते हुए जयपुर से रोडवेज में यात्रा कर भरतपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने भरतपुर और लोहागढ़ बस स्टैंड का निरीक्षण किया। वहीं बयाना लोहागढ़ डिपो की बुकिंगों को चेक किया, जिसके बाद उन्होंने दोनों डिपो के अधिकारियों के साथ बैठक की। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया और चक निरीक्षण के दौरान सांसद रंजीता कोहली अस्पताल के जनरल वार्ड में पहुंची और गंदगी देखकर हैरान रह गई। मरीजों ने सांसद कोहली को बताया कि सुबह से अस्पताल में सफाई नहीं हुई है। मरीजों और उनके परिजनों ने प्रसव के बाद पैसे की वसूली की भी शिकायत की, जिस पर रंजीता कोहली ने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को बुलाया और मामले को लेकर नाराजगी जताई। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा दौसा के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने दौसा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिरंजीवी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही इंदिरा रसोई में खाना भी खाया और खाने की सराहना भी की। बता दें कि जैसे ही मुख्य सचिव ने खाना खाया तो उसके बाद रसोई संचालक की ओर से उन्हें बिस्लरी की बोतल से पानी उपलब्ध कराया गया। जालौर में बाइक चोरी के मामले में पकड़े गए 2 संदिग्धों में से एक पुलिस थाने से फरार हो गया। 2 दिन बाद भी भागने वाले युवक का पता नहीं लग पाया। भागने के बाद पुलिस भी 2 दिनों से ढूंढने में लगी रही। इस मामले को दबाते हुए महेंद्र को पूछताछ के बाद छोड़ने की बात कह रही है। इधर फरार हुए युवक के नहीं मिलने से परिजन उसके साथ अनहोनी की घटना होने का अंदेशा जता रहे हैं। डूंगरपुर के 741वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे बागड़ महोत्सव के तहत दूसरे दिन प्रतियोगिताएं हुई। प्रतिभागियों ने मेहंदी, रंगोली और सुई धागा दौड़ में उत्साह दिखाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता हुई। इसमें 4 वर्षीय बालिका से लेकर स्कूली बालिकाओं सहित सभी आयु वर्ग की बालिकाओं ने अपना हुनर दिखाया।
बांसवाड़ा में पति के मोबाइल पर मिस कॉल के विवाद के बाद पत्नी ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतका को अपने पति पर शक था, इसलिए वो अक्सर उसके मोबाइल को चेक करती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अब इस मामले की जांच एसडीएम करेंगे। पीहर और ससुराल पक्ष दोनों की सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में चल रही रामकथा में शिरकत करने प्रदेश के कई दिग्गज पहुंचे। संत मुरारी बापू के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण करने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इससे पहले भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाथद्वारा हेलीपैड पर स्वागत किया गया। झालावाड़ के एसआरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विकलांग बनकर वार्ड में पहुंचे मोबाइल चोर ने एक मरीज के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान सारा घटनाक्रम अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद भी कोतवाली थाना पुलिस इन मोबाइल चोरों को पकड़ने में असफल साबित हुई। सारे मामले में मरीजों के परिजनों ने पुलिस से जल्द इस गिरोह का भंडाफोड़ करने की मांग की है। बांदा जिले के अंता में कलयुगी मां द्वारा अपनी ही 12 वर्षीय मासूम बालिका का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बालिका के पिता बालिका को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल आरोपी मां को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पाली नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते एक ठेकेदार ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। मृतक नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करता था। पिछले 2 वर्षों से परिषद में करीब 2 करोड़ रुपए बकाये चल रहे थे, जिसका समाधान नहीं होने के चलते ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। वहीं ठेकेदार की मौत के बाद बड़ी संख्या में राजपुरोहित समाज के लोग एकत्रित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर मृतक के परिजनों को बकाया भुगतान करने के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की। नागौर जिले के गच्छीपुरा क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर नागौर में एक युवक का अपहरण किया गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके भाई से 1,21,000 रुपये फोन पे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाने का मामला सामने आया। रुपये मिलने के बाद युवक को छोड़ दिया गया। वारदात नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना इलाके की है। मामले में गच्छीपुरा थाने में मामला दर्ज हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।